अरे शर्मा जी का बेटा देखा, वो तो इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अरे वो छोड़ो, बिंद्रा जी का बेटा देखो, वो तो सरकारी नौकरी पे नोट कमाए जा रहा है। यही नहीं, उस रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारे पैसे, पर्क्स और ऐशो आराम की लाइफ, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला हुआ है। ये जो अपने बगल वाले नेबर्स है ना, वो उनका बेटा तो बाहर जाके नोट कमा रहा है, दुबई में बैठा है, नोट्स कमा रहे हैं वो लोग सब। आपने कभी सोचा है कि ये सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं, वो आप फालतू में इतने सारे लोगों को इतनी अहमियत दे रहे हैं। आप अल्टीमेटली सब लोग गवर्नमेंट के ही या प्राइवेट कंपनीज के स्लेव्स हैं, उसको कॉर्पोरेट स्लेव्स बोला जाता है, ना कि उस पर प्राउड फील किया जाता है। अगर आपकी डिग्री और अगर आपका एजुकेशन आपको एक सेल्फ सफिशिएंट, खुद में काबिल इंसान नहीं बना पा रहा है, और आप अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट कंपनी के लेबल्स को, कॉर्पोरेट स्लेव्स को इतने प्राउडली दूसरों नेबर्स के सामने और उनके सामने ब्रैग कर रहे हैं, तो आई रियली डाउट कि आपकी सोच इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि आप उन चीज़ों को अहमियत दे पाए जो एक्चुअल में इस लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसको अल्टीमेटली मजदूरी ही कहा जाता है एक तरह से। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप फिजिकल मजदूरी ना करते हुए आप मेंटल मजदूरी कर रहे हैं। आप स्लेव्स की तरह दिन भर टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, एक लैपटॉप की स्क्रीन के सामने अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना सारा हेल्थ और सब कुछ गवा के एक ही चीज़ पे लगे पड़े हैं, और आप उसी के लिए अपने बहुत सारे आवर्स देते जा रहे हैं। और जब वो नौकरी आपको निकाल देगी एआई या ये सब चीज़ें कह कर कि आप इतने अपग्रेडेड, अपस्किल्ड नहीं हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए दी है, जिसके लिए मैंने इतने आवर्स स्पेंड किए हैं, उसको 2 मिनट नहीं लगे आपको निकाल के किसी और से रिप्लेस करने के लिए। दिस इज़ वेरी शॉकिंग। बट आजकल ये सब कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग इतना मेंटल फॉग हो गया है हमारे दिमाग में कि हम लोग आगे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और हम प्रेजेंट में कम जीते हैं। हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके आगे करते रहने से हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है, हम आगे बढ़ भी पा रहे हैं या हम वहीं के वहीं रह रहे हैं, और हम एक बस गुलामी का सल्यूट दिए जा रहे हैं अपने बॉसेस और अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस को, जो हमसे डिमांड करते हैं 70-70 घंटे वीक में, और उसके बाद में भी देने के बाद भी हमें 1 मिनट नहीं सोचते बाहर निकालने से। और जो घर बैठे बैठे इस चीज़ को बहुत ही वाहवाही कर रहे हैं कि ये इधर बैठा है, ये उधर बैठा है, या यहाँ नोट कमा रहे हैं, ये प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, इस सब चीज़ों को जो वाहवाही करके ये करते हैं, इनका भी एक माइंडसेट शिफ्ट ही करा गया है जान के इन लोगों ने, ताकि हम लोग इन्हीं की गुलामी करते रहे सालों साल और खुद से लाइफ पे अपना कंट्रोल खोते जाए और इनको पूरा अपना जीवन देते जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक भी है कि हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाता है। हर बार हमारे को इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, और हर महीने के एंड में हमारी एक कांस्टेंट सैलरी का अमाउंट हमारे बैंकों में क्रेडिट हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम अपना दुनिया जी सकते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हाँ ठीक है, कुछ हद तक ये सही भी है, आप कुछ आर्स दे सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ बेसिक ही आपको देना चाहिए, क्योंकि ये बिलीव कि स्टेबल जॉब ही आपको सक्सेस दे पाएगा, ये बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है, जो कि इनग्रेन है हमारी सोसाइटी में इतने सालों से, कि वो जो चले आ रहा है उसको बस चले ही आते रहने दे रहे हैं और उसके बारे में कोई थॉट नहीं दे रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये नहीं होगा तो इसके अलावा हमें करना क्या है, हम क्या अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे से, हम अपने आप को इस दुनिया में उतना काबिल बना पाएंगे कि हम खुद के बल पे कुछ पैसे कमा पाएँ। ये सब हमारे पास में इतना क्लैरिटी है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया है। और सोशल प्रेशर एक अलग ही चीज़ है, उसकी तो बात ही नहीं करिए, क्योंकि बाहर के लोग क्या कहेंगे, और अगर हमारी नौकरी नहीं रही या हम कहीं पे स्टेबल जॉब नहीं ले पाए तो हमसे कोई शादी नहीं करेंगे, हमारे साथ में कोई बातें नहीं करेंगे, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होगा। और इस सोशल प्रेशर की वजह से आप अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लेंगे कि आप अपना ही हेल्थ और अपना ही लाइफ ख़राब कर लेंगे, तो ये कहाँ की समझदारी हुई। और इस वजह से आप सालों साल एक वही ट्रैफिक जैम और वही स्टेबल मोनोटोनस लाइफ और वही लोग आसपास के और वही सोशल कंपैरिजन और आपके बारे में बातचीतें पीठ पीछे आगे सामने, ये सब आप सहते आते हैं एक ही चीज़ के लिए, एक स्टेबल नौकरी के लिए। और नौकरी, ये टर्म इटसेल्फ सेज, एक नौकर ही है आप, तो इस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रेस्ड क्यों है फिर? तो मैंने सोचा इन सब चीज़ों को, जो ओल्ड मिथ्स हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको एक न्यू माइंडसेट से रिप्लेस करने का ज़माना आ गया है। और नॉनदलेस हम आप आजकल एआई और काफ़ी सारे टूल्स टेक्निक्स की बातें कर रहे हैं, इसमें हम पुराने ज़माने के विचार लेकर नहीं चल सकते। मैं कहना चाहूँगी जो ओल्ड माइंडसेट कहता है एक स्टेबल पेचेक होना चाहिए हर महीने के एंड में, इसको आप, इस माइंडसेट को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि एक स्टेबल स्किल होनी चाहिए और मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर पाए, और आपके पास में एक पर्टिकुलर चीज़ ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ बनकर ना रह जाए, आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो, और कोई भी टाइम पे आपको पैसों के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको किसी की नौकरी करने की नौबत नहीं आए, आप किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहे, एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आपके रिस्क को ये डाइवर्सिफाई कर दे। जैसे बोला जाता है ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इससे रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। बी एट स्टेबल जॉब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में भी सोचे तो इट विल बी बेटर एंड इट विल गिव यू मच मोर फाइनेंशियल फ्रीडम।
फ्रीडम कि आप अपने जॉब से हट कर भी काफ़ी सारी चीज़ों में अपना दिमाग, अपना एनर्जी डालें, ताकि एक चीज़ अगर कोई इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर कोलैप्स भी होती है तो बाकी की चीज़ें हैं आपके पास रिलाई करने के लिए। दूसरा एक ओल्ड स्कूल मिथ है जो ये कहता है कि विदाउट MBA या कोई फैंसी डिग्री के यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। बट आजकल के ज़माने में ये मिथ भी रिप्लेस हो चुका है कि आपके पास में नए स्किल्स और नए टेक्नोलॉजी और टूल्स अगर आपके हैंडी हैं तो आप कोई भी डिग्री होल्डर को भी बीट कर सकते हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप एक राइटर, आप एक डिज़ाइनर, कोडर, कुछ भी जो चाहे बन सकते हैं। स्किल्स एंड एग्जीक्यूशन कैन बीट डिग्रीज एज वेल। तीसरा एक ओल्ड मिथ है जो कहता है कि आई वर्क फॉर मनी, मैं मनी कमाने के लिए काम करता हूँ, लेकिन इसका एक न्यू माइंडसेट बिलीफ है जो कहता है कि मनी वर्क्स फॉर मी, एंड जब मैं सो रहा हूँ तब भी मनी मेरे लिए दूसरा और सोर्सेज ऑफ इनकम और वो और एसेट्स और ब्रांड्स और कोलैबोरेशंस मेरे लिए लेकर आता है, खुद ही मेरे एट द फुट स्टेप्स मुझे सारी फैसिलिटीज़ दे जाता है, जो कि मैं मनी का गुलाम नहीं हूँ बल्कि मनी वर्क्स फॉर मी। चौथा एक ओल्ड स्कूल मिथ कहता है कि मैं वेट करूँगा प्रमोशंस का, मैं वेट करूँगा हाइक का, मैं वेट करूँगा ग्रोथ का, कि जब मुझे कंपनी ये सब प्रोवाइड करेगी तब मेरे पास में इनकम सोर्सेज जनरेट होंगे, तब मैं बड़ा बनूंगा। और न्यू माइंडसेट ये कहता है कि मैं अपने खुद के जॉब का खुद मालिक हूँ और मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता हूँ, मुझे किसी के परमिशन या किसी के प्रमोशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद के लिए एक इन्यूमरेबल सोर्सेज ऑफ इनकम और स्ट्रीम्स बना सकता हूँ। इट कम्स फ्रॉम एन अबंडेंस वाला माइंडसेट जो कि आप खुद के लिए ही क्रिएट कर रहे हैं। पांचवा ओल्ड स्कूल मिथ कहता है कि व्हाट इफ़ आई फेल, अगर मैं ये सब करता हूँ और मैं अपने खुद के बल पे कुछ स्टार्ट करता हूँ, इनिशिएटिव लेता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ करता हूँ, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तो व्हाट इफ़ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। पर न्यू माइंडसेट इसको कहता है कि मैं फेल भी हो गया तो मैं फिर से उससे फीडबैक लेके फिर से ग्रो करूँगा और मैं उतना ही फेल हो पाऊँगा जितना मेरी कैपेसिटी होगी, क्योंकि मैं हर रिस्क को डाइवर्सिफाई करके पहले से चलता आ रहा हूँ, तो मैं हर रिस्क के बारे में पहले से सोच चुका हूँ और उसमें उतना ही इन्वेस्ट करता हूँ जो मैं लूज़ करने के लिए मुझे इतना पिंच नहीं होगा और मैं फिर से उससे फीडबैक लेकर वापस से ग्रो करके वापस उस स्टेज तक पहुंच पाऊंगा। और बिल्कुल यही माइंडसेट काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स ने भी अपनाया है, जब उन्हें सक्सेस मिलने से पहले बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बट फिर भी उन्होंने दे नेवर गिव अप एंड दे केप्ट ऑन ट्राइंग इवन हार्डर देन बिफोर। सिक्स्थ माइंडसेट हमें ये कहता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म कंफर्ट ट्राई टू मूव टू अ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। मतलब कि अगर आपके पास में स्टेबल जॉब, स्टेबल सैलरी है तो वो अभी के लिए है, बट आपने बिल्ड कुछ नहीं किया है अपने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप राइटर हैं, अपने स्किल्स, अपने पैशन को और एम्बिशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म फ्रीडम की भी प्लानिंग कर रहे हैं साथ साथ। आप थोड़ा सा अभी इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम देकर आएगा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उस तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा, अगर आप स्टेबल जॉब के साथ में स्टिक रहकर शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखना चाहेंगे। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देना चाहती हूँ। मैं इन सबसे ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप अपना जॉब क्विट कर दीजिए और आप कुछ अलग से ही ट्राई करिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने जॉब के साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करिए, पैशंस को बिल्ड कीजिए, ताकि कुछ ऐसा नौबत ना आ पाए कि आप एक ही चीज़ के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और आप फ्रीडम नहीं देख पा रहे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं एम कर पा रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों से नेटवर्क बनाइए, आप लोगों से इंटरेक्ट करिए और एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ सोच कर रखिए, ढूंढ कर रखिए, उस पर थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते रहिए डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ रीड करिए, कुछ ना कुछ लिखिए और नया कुछ सीखिए। ये सब आपको आगे जाकर काम आएगा और आप अपने आप पर फोकस कर पाएंगे और बिल्ड कर पाएंगे एक अपना स्टेबल फ्यूचर। अगर आपको अपने फीडबैक्स, अपने फेलियर्स कुछ मिलते भी हैं इस रास्ते पे, तो उनको भी डॉक्यूमेंट कर कर रखिए, उनको लिख कर रखिए, ताकि आप आगे जाकर कहीं गुमराह ना हो जाए। आप वापस से अपने लर्न लेसन्स को एक बार देख कर आप उनसे बचकर चले और अपने केयरफुल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए ही आगे बढ़े। क्योंकि आजकल के जॉब में हमें राइटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग या फिर AI, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये सब चीज़ें बहुत ही एसेंशियल हो चुकी हैं और हम इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं आगे। तो ये आपको एक लाइवलीहुड भी ऐड करेगा, आपके स्किल्स भी ऐड करेगा और आप उसमें कुछ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। नॉट जस्ट ऑल दीज ऑप्शन विच आई जस्ट सेड, बट इसके अलावा भी अगर आपके कोई इंटरेस्ट है, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट एंड एवरीवन's hobbies and whatever things they like are different from person to person, so everyone should explore their own areas of interest। जो आप रेगुलरली Instagram, YouTube और इन सब चीज़ों पे वीडियो स्क्रॉल करने पे आप इतना टाइम लगाते हैं, उतना ही टाइम अगर आप थोड़ा सा 30 मिनट्स उसमें से निकाल कर आप अपने ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो यू विल सी इन विद इन 20 days यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर सेल्फ एंड देन आपको वो मोटिवेशन ही आगे ले जाएगा कि मैं अपने आप पे बस 20 दिन इतना काम किया, 30 मिनट्स दिए मैंने खुद को, तो मैंने इतना अचीव कर लिया। तो मैं अगर थोड़ा थोड़ा हर दिन देता जाऊँगा आगे पूरी लाइफ में तो मैं कितना कुछ अचीव कर पाऊंगा। तो ये आपको और मोटिवेशन देगा और इससे आप और आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे आप एक 9 to 5 वाले रैट रेस पे नहीं घुसेंगे एंड यू विल आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, योर ऑप्शंस, योर पैशन एंड योर करियर विल अनफोल्ड वेरी ब्यूटिफुली। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट वर्ल्ड इज आवर कैंपस एंड एवरीवन हैज द राइट एंड फुल फ्रीडम टू बिल्ड व्हाटएवर पिक्चर दे वांट एज दे लाइक।
without being bound by any societal or peer pressure, and without the guilt of not following the conventional path which everyone in their family or everyone in the peer group might have followed since ages. And having done all that, they might have landed to the same conventional places in which we are right now. So to do things differently, try to think differently. Until you do that, you won't be able to unfold a new and brighter version of your future with unique results for yourself in life. So I hope that was quite motivational. And आप लोग एक नया वेंचर अपना ज्वाइन करेंगे तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपने अपने बारे में क्या आइडेंटिफाई किया या आप किस चीज पे वर्क करना चाहेंगे अपने ऊपर. प्लीज डू लेट मी नो. एंड थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट मेक्स एन इम्पैक्ट इन एवरी वन ऑफ आवर लाइव्स.